एपिसोड नंबर 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जनरल हू हमारे चीफ की बुराई लेकर हिज मैजेस्टी के पास जाता है और वो बोलता है कि उनको ऐसा प्रिंसेस के साथ नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी लाइफ दे दूंगा आपको, पर मैंने विटनेस किया है कि जो प्रिंसेस के साथ हुआ वो गलत है। तभी हिज मैजेस्टी बोलता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? और तभी जनरल हू बोलता है आप मुझे पनिश कर सकते हैं, आप जैसा चाहे। और वो एक अजीब सी मुस्कान हंसता है। और तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि ना जो सर्वेंट होता है हिज मैजेस्टी का वो वहाँ पे आता है और वहाँ पे चीफ और हमारी हीरोइन और हमारा जो फुगई होता है वो वहाँ पे बैठे होते हैं। और वो सर्वेंट फुगई को अरेस्ट करने के लिए आया होता है और हमारी जो हीरोइन है वो बोलती है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, पर इनकी कोई गलती नहीं, इनने मेरे को बचाने के लिए ऐसा किया था। क्योंकि तभी चीफ वो उसका ऑर्डर ले लेता है हाथ में और वो लोग फुगई को लेके वहां से चले जाते हैं। वो बेचारी मना करती रहती है और फुगई भी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, चीफ मेरे को बचा लेंगे, मैं उनका सबसे वफादार हूँ। मैं उनका सबसे वफादार सर्वेंट हूँ, चीफ मुझे बचा लेंगे। और वो दोनों ही आपस में देख के वहां से चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो हीरोइन है वो फुगई को बचाने के लिए जा ही रही होती है कि चीफ ने उसे रोक दिया होता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हिज मैजेस्टी और चीफ बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि हमारा प्लान तो पूरी तरह से चौपट हो गया, अब जनरल हू के पास एविडेंस है, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तभी जो हमारा वो होता है जी वो बोलता है कि प्लीज़ आप उसको ब्लेम मत करना, अगर जंक्शन इधर पे हमारे बीच में हमारे प्लान के बीच में कुछ आफत खड़ी कर दे तो तभी धीस में जैसे बोलते हैं कुछ तो बात है कि तुम जंक्शन को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हो। और तभी हमारा जो चीफ है वो बोलता है कि उसने मेरी कई बार जान बचाई है इसकी वजह से। और तभी चीफ बोलता है तुम्हारे आगे का प्लान क्या है? और तभी वो बोलता है बस आप देखते जाइए, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ और बस फुगई की जान बचानी है कैसे भी करके। और तभी हिज मैजेस्टी बोलते हैं अच्छा हमें प्लान के साबित ही चलना है। हाँ, तभी चीफ बोलता है फुगई मेरा एक बहुत अच्छा वफादार सर्वेंट है, मैं उसको खो नहीं सकता। और तभी हिज मैजेस्टी बोलते हैं जैसा तुम चाहो वैसा होगा। और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं जनरल हू के बारे में। बोल रहे होते हैं जनरल हू तो ऐसा ही है, वो बहुत टफ मैन है और बहुत कॉवर्ड है, हमें उसका यूज़ करना पड़ेगा तभी हम अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारी यंग शाओ होती है वो ना चीफ के पास आती है और चीफ अपनी तलवार निकाल रहा होता है और वो बोल रही होती फुगई आपको पूरे दिलो जान से सर्व करता था और आपके पास तो कोई सहमति ही नहीं है, आप उसको ऐसे कैसे जाने दे सकते हो। तभी चीफ को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि हाँ मैं क्यों उससे सहमति रखूंगा, वो सिर्फ एक सर्वेंट है, उसका कुछ नहीं कर सकती और मेरी सिचुएशन अभी ऐसी है कि मैं उसे बचा नहीं सकता हूँ। तभी अंशाओ बोलते प्लीज़ इस मैजेस्टी को बोलिए कि उसको रोक दे, उसको मरने ना दे। और तभी तभी वो बोलता है कि तुम दोनों के बीच में बॉन्ड हो गया है जो तुम उसके लिए बोल रही हो। और तभी वो बोलती है कि मेरे पास सिम्पैथी भी है, मेरे पास रीज़न भी है, हम लोग एक ही मास्टर को सर्व करते हैं और मेरी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो जो भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। वो हमेशा मुझे टीज करता रहता था, पर उससे इसका कोई मतलब नहीं है। और तभी चीफ बोलता है वो कुछ भी करे, पर लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही उसकी फिक्र है। और तभी वो बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुमने प्रिंसेस ज़िगुई के साथ क्या किया है जो उन्हें इतना वो कर दिया है। और तभी वो बोलता है कितने सारे लोग मारे जाएंगे, तुम्हें पता भी है अगर तुम रैंडम ट्रेजेडीज को नहीं अपनाओगे तो कितने सारे लोग मारे जाएंगे। अब हमें जो भी करना है करना है। और वो उसको डांटते हुए ना उसके पास जा रहा होता है और उसकी जो आंखों पे उसने तलवार रखी होती है, उसके गर्दन पे तलवार रखता है और वो बोलता है तुम किसी भी प्लेस पे नहीं हो और तुम मुझे ये नहीं बता सकते मुझे आगे क्या करना है। और तभी यंगशाओ बोलते मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं बस आपसे विनती कर रही हूँ कि उसे बचा लो। और तभी चीफ बोलता है वो एक सर्वेंट है ना कि मेरा दोस्त, और ना कि मेरे एक ऑर्डर पे वो बच जाएगा, और तुम मुझसे दूर रहो और आइंदा कभी मेरे पे फिंगर उठाने की गलती मत करना। तभी वो चिल्लाती है पर वो चुपचाप चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी यंशाहो आ रही होती है और तभी एक और सर्वेंट आता है और वो बोलता है कि फुगई को कल फांसी देने वाले हैं। और तभी तभी यंशाओ बोलती है अरे 7 दिन के बाद उनकी तो वो होने वाला था, ये इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। और तभी उसको याद आता है कि प्रिंसेस ने बोला था कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तुम्हें मेरे से मदद मांगनी ही पड़ेगी। और तभी वो उसको जो खाना उसने फुगई के लिए बनाया होता है वो हमारी सर्वेंट को देके वो ड्यूक ऑफ डिफेंडर मैशन यानी कि प्रिंसेस के घर पे जाती है, दरवाज़ा ठोकती है, प्रिंसेस प्रिंसेस ओपन द डोर, आप अपना दरवाज़ा खोलिए प्रिंसेस। वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा ठोकती है और तब जाके प्रिंसेस बोलती है हाँ मुझे पता था तुम आओगी। और तभी वो बोलती है मैं नहीं चाहती कोई ये देखे कि प्रिंसेस के दरवाजे पे इतनी देर तक हमारे चीफ की एक सर्वेंट खड़ी है, जाओ तुम यहाँ से। और तभी हमारी यंगशाओ ना नीचे बैठ जाती है घुटने पे और बोलती प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और तभी जो हमारी प्रिंसेस होती है वो बोलती है अंदर आ जाओ। और तभी वो गेट बंद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि हमारी प्रिंसेस बैठी होती है और खा रही होती है और तभी यंगशाओ बोलती है कि आपका टारगेट मैं थी ना तो आप फुगई को छोड़ दो। और तभी प्रिंसेस बोलती है अरे ये तो सरप्राइज की बात है, पर अच्छा है जो भी हुआ अच्छा है, कम से कम जो चीफ है वो तुम्हारे अंदर
इंटरेस्ट लेना तो बंद करेगा। और तभी यंक्षा बोला ये तो एक गलतफहमी है आपकी, वो सिर्फ एक गॉडफादर है। और तभी वो गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि क्यों, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम चीफ को पसंद नहीं करती। और तभी यंगशाओ बहुत सोचती है और वो बोलती है कि नहीं, मैं चीफ को पसंद नहीं करती। और वो घुटनों के बल आग के ना जो हमारी प्रिंसेस है उसको जूता पहनाने लग जाती है। और वो उसको बोलती है कि मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज़ फुगई को रिलीज़ कर दीजिए। और तभी प्रिंसेस बोलते हैं मैं सोचूंगी, सोच के बताऊंगी। और सच में बताऊं तो मेरे को तो तुम्हारा ना ब्लड चाहिए, दोगी क्या तुम। तो तभी वो बोलती है आपको जो चाहिए तो आप ले लीजिए, पर आप फुगई को और छोड़ दीजिए। और तभी वो 2-3 तारीफ कर देती है हमारी प्रिंसेस की। और तभी प्रिंसेस बोलते हैं चलो एक गेम खेलते हैं, मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देती हूँ। पहला, तुम मैं तुम्हें मनी देती हूँ और तुम यहाँ से चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए और कभी वापस मत आना चीफ के सामने। और तभी वो बोलते हैं मैं दूसरा ऑप्शन चूज करूंगी। और तभी वो बोलती है कि गार्डन में जाओ, घुटने पे बैठो, जितनी देर तुम घुटनों पे बैठोगी उतना ही मैं उसको पॉस्टपोन करूंगी। उसने बोला ठीक है मैं करने को लिए तैयार हूँ। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं अरे तुमने तो भाई एक ही बार में मेरी बात मान ली। और तभी बोलते हैं हाँ थैंक यू योर हाइनेस, बस आप कैसे भी करके फुगई को बचा लीजिए। और फिर वो बोलती है ठीक है अगर ऐसा है कल सुबह तक अगर तुमने उसी गार्डन में की घुटनों पे बैठ के मुझसे माफ़ी मांगी तो मैं फुगई को बचाने के लिए सोच सकती हूँ। और फिर वो बाहर जाती है और उधर पे बारिश हो रही होती है बहुत ज़्यादा तेज, यानी कि स्नो पड़ रही होती है। और वो उधर पे बैठ जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फुगई को एक और सर्वेंट फुगई की जगह ले लेता है और फुगई वहाँ से भाग जाता है। और इधर पे नेक्स्ट सीन में हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो हमारा चीफ होता है वो बहुत सारे गुंडों से लड़ रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारी यंगशाओ होती है बेचारी वो बर्फ़ में घुटनों के बल बैठी होती है और हमारा जो चीफ होता है वो बहुत सारे लोगों से लड़ रहा होता है। और हमारा जो फुगई होता है वो भी वहाँ से चला जाता है और चीफ भी घायल हो जाता है। और इसी के साथ जनरल हू को एक बुक मिलती है जो कि उसके दरवाजे के पास पड़ी होती है, पर हमारा जो चीफ होता है वो घायल होता है और स्नो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही होती है। हर जगह स्नो को देख के हमारे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हीस मैजेस्टी है वो बेचारे घूम रहे होते हैं और बोलते हैं कि क्या होगा क्या होगा। और तभी एक सर्वेंट आके बोलता है कि चीफ का प्लान कामयाब हो गया है हीस मैजेस्टी। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो चीफ है वो फुगई को लेके जा रहे होते हैं और बोल रहे थे मुझे पता था कि आप मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। और मैंने ना कुछ भी नहीं बोला है। और तभी जो हमारा चीफ है वो बोलता है अपना मुंह बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें वापस उधर भेज दूंगा। तो वो वही बोलता है अरे मैंने आपको बहुत मिस किया और उनको ये बताओ जैक्सन कहाँ है। और तभी जो हमारा चीफ होता है वो बोलता है कहाँ है बताओ मुझे। और तभी जो सर्वेंट होता है अरे जिस दिन आप चले गए थे ना तो जनरल हुक के यहाँ से वर्ड आए थे कि ना फुगई को अगले दिन फांसी देने वाले हैं। तभी जैक्सन जैक्सन ना प्रिंसेस जेग्यूंग के पास चली गई है। और तभी चीफ वहाँ से चला जाते हैं और तभी सर्वेंट जा रहा ही होता है तभी फुगई बोलता है अरे इधर आओ। और फुगई बोलता है ये लगता है अब ये मेरी चिंता नहीं करते। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।